कृष्ण की वाणी। बच्चे, जैसी दुनिया तुम्हें दिखाई देती है ना, ये वैसी दुनिया नहीं है मेरे बच्चे। सब ने अपने चेहरे पर अलग अलग मुखौटे लगाए हुए हैं मेरे बच्चे, सब ने। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके चेहरे पर मुखौटा ना हो मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी नहीं है। सब दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, सब दिखावा करते हैं। और उस मुखौटे के पीछे ना सबकी एक ज़रूरत है जो एक दूसरे से पूरी करने के लिए ना सब दिखावा ऐसा करते हैं अपनेपन का, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। सबको अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है बस, इस दुनिया में और कुछ नहीं चल रहा। सब एक दूसरे को इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं मेरे बच्चे। लोगों के मन में इतना लालच आ गया है ना, और कुछ तो तुम्हारे मन में भी कहीं ना कहीं लालच आया था। पिछले दिनों कुछ ऐसा कोई चीज़ हुई थी जब तुम्हारे मन में लालच आया था, लेकिन वो आते आते ना रह गया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें रोक दिया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम कुछ गलत काम करो, कुछ गलत तुमसे हो या तुम्हारे कुछ गलत कर्म बने। इस वजह से तुम्हारे दिमाग से वो लालच ख़त्म हो गया, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं मेरे बारे में याद करते हो, मुझे याद करते हो, मेरा स्मरण करते हो। और कुछ मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं, जब वो घर से बाहर निकलते हैं ना तो मुझे प्रणाम करे बिना घर से निकलते तक नहीं हैं। मुझे बोल कर जाते हैं, और जब घर में आते हैं ना तब भी मुझे बोलते हैं कि कृष्ण मैं आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है जब तुम मुझे बोल कर जाते हो और बोल कर आते हो, बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, मैं मानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारा काम थोड़ा देर रात तक चलता है, लेकिन थोड़ा अपने समय को ना थोड़ा कम करो मेरे बच्चे, क्योंकि इतनी देर रात तक आना ये सही नहीं है मेरे बच्चे। रास्ते सुनसान होते हैं और तुम अकेले होते हो। तुम्हें संभलने की ज़रूरत है, तुम्हें अपने दिन को, अपने समय को बदलने की ज़रूरत है मेरे बच्चे। वैसे तो मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तुम्हारी रक्षा के लिए, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे, जो अलाए बलाए हैं, जो चीज़ें हैं ना, उन सब से बचने के लिए मेरे बच्चे इतनी देर रात तक मत आया करो। तुम जानते हो ना, हर किसी की नज़र तुम पर रहती है, हर किसी की नज़र। थोड़ा बचकर चला करो मेरे बच्चे सबसे, क्योंकि हर कोई ना तुम पर हमेशा नज़र गड़ाए रखता है। और हाँ, अपने वेतन के बारे में ना किसी से ज़ाहिर मत किया करो, किसी से भी नहीं, यानी कि किसी से भी नहीं, ठीक है ना? चाहे वो तुम्हारा कितना भी प्रिय हो, या बाहर का हो, या पराया हो, कोई भी हो मेरे बच्चे, किसी से अपने वेतन के बारे में मत बताया करो, क्योंकि लोगों की नज़रें अच्छी नहीं होती तुम्हें लेकर। और अगर हो सके ना तो हफ्ते में एक बार ही सही अपनी नज़र उतरवा लिया करो मेरे बच्चे। और जब घर से बाहर निकलते हो ना, तो जैसे तुम अपने कान्हा को काला टीका लगाते हो ना, वैसे खुद के भी लगाया करो, समझ गए ना? और सुनो, तुम जिस अच्छे काम के लिए जाने वाले हो ना, तो जाने से पहले मेरे आगे प्रणाम तो तुम करोगे ही करोगे, लेकिन गुड़ खाकर जाना, समझ गए ना? गुड़ खाकर जाना, तुम उस काम में सफल रहोगे। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, समझ गए? मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और सुनो, अपने हाथ की रेखाओं को किसी ज्योतिषी को दिखाने की, या अपने ग्रह को दिखाने की, या अपने कुंडलियों को दिखाने की ना कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाग्य लिखने वाला तुम्हारा कृष्ण बैठा हुआ है मेरे बच्चे। जिसके पास में तुम जाते हो ना, अरे उसका भाग्य भी मैं ही लिखता हूँ। तो किससे पूछते हो, किन वहमों में पड़ते हो बताओ? वहमों को छोड़ दो मेरे बच्चे। वहमों में जितना जाओगे ना उतना परेशान रहोगे। बस ये कहा करो, जहाँ मेरा कृष्ण है वहाँ सब कुछ संभव है, बस ये समझ लो। और अपने आप को बार बार ये बात याद दिला दिया करो। मैं बार बार तुम्हें अपने होने का एहसास तो नहीं करा सकता ना, क्योंकि मेरे बच्चे और भी हैं, मुझे हर जगह जाना पड़ता है अपने हर बच्चे के पास। तुम्हें हर जगह तो नहीं हो सकता ना, लेकिन हाँ, तुम्हें ये आश्वासन देता हूँ कि मेरा नाम हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। हमेशा मेरा नाम जाप किया करो, मेरे नाम को लिखा करो। जितना हो सके ना तो एक पुस्तक बना लो, उस पुस्तक में मेरा नाम या जो मंत्र तुम्हें पसंद है ना मेरा, वो मंत्र लिखा करो। भागवत गीता का आसरा लो, भागवत गीता पढ़ो। भागवत गीता पढ़ोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें अंदर से ना, अंदर से ज्ञान उत्पन्न होगा, तुम्हारे अंधकार मिट जाएगा, और इस संसार को ना तुम बहुत करीब से देख पाओगे। जिस माया जाल में लोग फंसे हुए हैं ना, जिन लोगों की आंखों में पर्दा है, वो सारे पर्दे हट जाएंगे तुम्हारे, और तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा। तुम्हें दिखाई देगा कि सच में है क्या ये दुनिया, और उसका सार क्या है जीवन का, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। और हाँ, तुम्हारी भागवत गीता पर धूल मिट्टी जम गई है, उसे साफ तो कर दो, बहुत दिन हो गए, साफ कर दिया करो मेरे बच्चे। और मंदिर भी ना
थोड़ा सा तुम्हारा अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। तुम रोज़ सोचते हो कि तुम मंदिर साफ करोगे, लेकिन तुम्हें समय नहीं मिलता, तो कर देना मेरे बच्चे। और हाँ, इस महीने की जो एकादशी आएगी, इस बार तो व्रत रख लेना, ठीक है ना। मैं तुम्हें बार बार याद दिला रहा हूँ कि एकादशी का व्रत बिल्कुल भूलना मत। इस बार एकादशी पर व्रत रख लेना मेरे बच्चे, ठीक है ना। और सुनो, तुम्हें कहीं पर बहुत बड़ा एक ओहदा मिलने वाला है, एक कुर्सी मिलने वाली है। तुम्हें वहाँ पर बहुत अच्छे से सम्मानित किया जाएगा, वहाँ तुम्हारा बहुत अच्छे से सम्मान होगा। तुम देखना मेरे बच्चे, कुछ लोग होंगे जो तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे तुम्हारे घर के जिन्हें वो रास नहीं आएगा। वो परेशान हो जाएंगे कि तुम्हें इतना बड़ा कैसे तुम विकास कर पा रहे हो, उन्नति कर पा रहे हो। लेकिन ये सब मेरा आशीर्वाद है, जो तुम मेरे आशीर्वाद से प्राप्त कर पा रहे हो, जो हर कोई आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता, जो सिर्फ तुम कर पा रहे हो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे आसपास तुम्हारी जानकारी में कोई ऐसा है जिसे शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे बच्चे, जिसके पास पैसा नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन तुम अगर चाहो ना तो उसकी मदद कर सकते हो। विद्या का दान करो, उसे पढ़ा दो मेरे बच्चे। अगर तुम विद्या में सक्षम हो, अगर किसी को पढ़ा सकते हो ना, तो ज़रूर पढ़ाओ मेरे बच्चे। हर जगह पैसा, धन ज़रूरी नहीं होता। कई जगह पर मेरी सेवा काम आती है मेरे बच्चे। तुम्हें सेवा का ही इतना फल प्राप्त हो जाता है कि अच्छे अच्छे जो धन काम नहीं कर सकता ना, वो मेरा आशीर्वाद काम कर जाता है मेरे बच्चे। तो ये मत सोचा करो कि धन का तुम्हें लालच आया, धन प्राप्त हो तभी तुम काम करोगे, नहीं। कभी कभी निस्वार्थ भाव से ही उस काम को कर दिया करो। देखो तुम्हें कितनी उन्नति, कितना तुम्हें आगे से आगे विकास मिलेगा। और सुनो, जिस चीज़ की तुम तैयारी कर रहे हो ना, उस काम में तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, उस काम में तुम्हें वो काम सफल हो जाएगा। तुम्हारे हाथ में वो आ जाएगा जिसकी तुम उम्मीद रखते हो, जिसे तुम बहुत दिनों से देखना चाह रहे हो ना। तुम्हारे अंदर से वो चीज़ें आ रही हैं, तुम्हारी आंखें देखने को तरस गई हैं। वो चीज़ें तुम्हारे सामने आ जाएंगी, तुम देखना। और वो सच होगा, ऐसे सच होगा ना कि तुम्हें खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि कान्हा ये सच है या कोई सपना। लेकिन वो सपना नहीं होगा, वो हकीकत होगी, क्योंकि तुम्हारे सपनों को हकीकत बनाना मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारे कान्हा की। जब तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैंने ले ली है, तो किस बात की चिंता है तुम्हें। मैं तुम्हें उस पदवी तक, उस ऊंचाई तक पहुंचा कर रहूँगा। ये मेरा वादा है तुमसे, समझ गए ना। तुम्हारे कृष्ण का वादा। जब तुमसे रिश्ता बांध ही लिया है मैंने, कलाई पर राखी बांध ही ली है, तो बस देखो, जो तुम छोटा मोटा व्यापार करते हो घर से, कोई बात नहीं, इस बात में कोई हलगर्जी नहीं, कोई बुराई नहीं मेरे बच्चे। अगर तुम करते हो ना तो अच्छी बात है। मैं नहीं कहता कि तुम किसी से झूठ कहते हो या किसी से गलत कहते हो, नहीं। तुम अपनी मेहनत के पैसे लेते हो, और मेहनत के पैसे लेना कोई गलत बात नहीं। जिस तरीके से तुम किसी और को परिश्रम करवा कर पैसे देते हो ना, तो उसी तरीके से अगर तुम भी परिश्रम करोगे तो तुम्हें भी पैसे मिलेंगे ना। तुम मेहनत करते जाओ और मैं तुम्हारे हमेशा साथ दूंगा, हमेशा। और सुनो, रही हक की बात, तो कोई तुम्हारा हक छीन नहीं पाएगा। जो तुम्हारी किस्मत में है, तुम्हारा हक तुम्हें ज़रूर मिलेगा मेरे बच्चे, ज़रूर। कोई तुम्हारे हक को छीन नहीं पाएगा, क्योंकि जो मैंने तुम्हें देना है ना, वो तो मैं तुम्हें देकर रहूँगा। चाहे कोई कितना भी तुम्हारा हक मारने की कोशिश कर ले, लेकिन वो नहीं ले पाएगा जो मैं तुम्हें दूंगा। तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है ना। और सुनो, आजकल सर्दी है, तो अपने कान्हा को सुबह सुबह अदरक वाली चाय दे दिया करो मेरे बच्चे। तुम्हारे कान्हा को सुबह सुबह ठंड लगती है मेरे बच्चे, तो मुझे चाय दे दिया करो। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।